नमस्कार आप सभी को। नीवी मोमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आप अभी तक सोच रहे होंगे कि मैं तो हमेशा बोलती थी कि नमस्कार आप सभी को। नीवीर घौरे के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। बट नीवी घौरे जो है वो एक बंगाली वर्ड है। घौरे मतलब होता है घर, नीवी यानी मेरा नाम। तो नीवीर घौरे यानी नीवी के घर में। तो जब मैं ये वीडियो ब्लॉग बनाना शुरू कर रही थी या मैं सोची कि अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैंने ये सोचा था कि मैं बंगाली में बनाऊंगी। आपने अगर मेरा पहला जो है ब्लॉग अगर आप उसको जाके देखोगे तो वो बंगला में है। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपलोड कर दिया तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि तुम लोगों ने देखा कैसा लगा। तो उन लोग बोले अच्छा लग रहा था, तू अच्छी लग रही थी, बट क्या बोल रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था। तब मुझे लगा कि मैं एक नॉन बंगाली जगह में रहती हूँ और मेरे अगल बगल बंगाली लोग जो है वो हिंदी समझते हैं, बट हिंदी भाषी लोग इतना बांग्ला नहीं समझते। ताकि मेरा ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रीच हो सके, इसलिए मैं जो है नीवीर घौरे की जगह पे नीवी मोमेंट्स कर रही हूँ। नीवी मोमेंट्स रखने का एक ही है मकसद कि मेरे हर एक मोमेंट्स, मेरी ज़िंदगी के हर एक छोटे बड़े खुशी दुख, हर एक मोमेंट्स में आप सभी को मैं लेकर चलूँगी। आप सब, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हो, सब मेरी फैमिली हो। बट कोशिश, मुझे ऐसा लगा कि मैं आज 8 महीने से जो है ब्लॉग्स बना रही हूँ, मेहनत बहुत करती हूँ और ब्लॉग्स अच्छे ही होते हैं, जो भी देखते हैं बोलते नहीं अच्छा बना रही हो। बट मेरा जो है वो सब्सक्राइबर्स उतने बढ़ नहीं रहे हैं। तो मैंने अभी सोचा कि क्या बात है कि मेरे इतने मतलब ठीक बनता है, मुझे भी देख के सेटिस्फैक्शन होता है। मुझे से दुख नहीं लगता कि अरे मैंने अच्छा नहीं बनाया ब्लॉग, ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये ज़रूर लगता है कि और मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब मुझे लगता है ये कोशिश भी करके देख लेती हूँ। जब मेरा नीवी घौरे जो था, मैं इसी के साथ जो कंटिन्यू कर रही थी, तो कोई सब लोग ना घौरे को घोरे घोरे बोल रहे थे। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो व्लॉग है ये कई लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, या अगर कोई देख भी रहा है स्क्रीन में तो सोच रहा है कि नीवी घोरे क्या होता है, तो वो उतना उसमें अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे, है ना। नाम ही सब कुछ होता है, मुझे ऐसा लगता है कि नाम ही सब कुछ मैटर रखता है। तो ये भी एक कोशिश कर रही हूँ कि नीवीर घौरे को हटा के नीवी मोमेंट्स कर दूँ, क्योंकि ऑडियंस जो है इस नाम के साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी से ये नाम जो है नीवी मोमेंट्स रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोशिश भी मेरी जो है सफल हो। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि जो इसको सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ करिए, मेरे साथ रहिए और मुझे प्रमोट करिए, मुझे बूस्टअप करिए, ताकि जो मैं थोड़ी सी दुखी हो जा रही हूँ, इतना मेहनत करने के बाद भी उतना इसका फॉलोअप नहीं हो पा रहा है। तो आशा करती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे प्यार देंगे। और चलिए तो आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज का व्लॉग 2 दिन का है। सैटरडे आधा दिन करने के बाद थोड़े किसी काम में बिजी हो गई थी, तो संडे भी मैंने इसको कंटिन्यू किया। तो आइए चलते हैं, आज का व्लॉग देखते हैं। तो अभी करीब करीब सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मेरा नहा के पूजा करना भी हो गया है, नाश्ता भी बन गया है। ये है मेरा एप्पल साइडर विनेगर और अभी मैं बना रही हूँ चाय। चाय बनाने के बाद थोड़ा सा चाय पीऊँगी और बाकी सबके लिए फ्लास्क में रख दूँगी। तो ये मेरा पूजा हो गया है, मैंने पर्दा लगा दिया है, भगवान को भोग चढ़ा दिया। सुबह सुबह पूजा करने से ना, सच बता रही हूँ, मन में बहुत शांति रहता है। सारा दिन एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि देर हो जाती है तो पूजा मिस हो जाता है, तो मन बड़ा ख़राब हो जाता है। अभी देखिए 6:09 हो रहे हैं और इतने में मेरा सारा काम हो गया है। बस अब एक गरम गरम चाय और एक बिस्किट लेकर बैठी हूँ। और अभी पोच को भी उठ गया है। उसको ना जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है उस दिन ये नहीं उठता इतना सुबह सुबह। सुबह जो है वो चाय बना के, नाश्ता वाश्ता बना के, आज सैटरडे था तो स्कूल 8 बजे, एक्चुअली तो स्कूल 7:30 बजे था, बच्चों की भी वर्किंग थी। लेकिन जो है हमारे जो जिनका स्कूल है, कैप्टन अभिमन्यु, उनकी मम्मी जो 90 इयर्स की थी, उनका डेथ हो गया कल रात को। तो तुरंत बच्चों की छुट्टी कर दी गई और हमको कंडोलेंस मीटिंग के लिए स्कूल में बुलाया गया था। तो हम स्कूल गए, वहाँ पे कंडोलेंस मीटिंग हुई। तो उसके बाद 8:30 बजे करीब छुट्टी हो गई। लेकिन जो है हमको कुछ काम था, वो सब कंप्लीट करके घर आते आते 10 बज गया। तो जब मैं घर आ रही थी, आज जो है सैटरडे है तो प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, तो जब घर आ रही थी तो कान्हा जी से मैं रामा जी के जाके पूछी कि आपके यहाँ बिना प्याज लहसुन का कुछ बनता है क्या। तो बोले कि हाँ, समोसा और आलू गोंडा जो होता है ना, आलू गोंडा, आलू चॉप जिसको बोलते हैं, ये बिना प्याज लहसुन का बनता है। तो फिर मैं वो लेकर आ गई। अभी चाय बना रही हूँ और फिर थोड़ा सा चाय पियेंगे सब लोग।
कभी कभी ये सब वैसे तो देखो किसी की डेथ हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, मतलब दुख होता है। माँ तो माँ होती है, चाहे वो 90 साल की हो चाहे वो 100 साल की हो, लेकिन क्या बोलते हैं, दुख तो है। हालांकि कभी हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंडोलेंस मीटिंग हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन यही है कि थोड़ा जल्दी घर आने को मिल गया है। कई काम है जो सुबह सुबह कर लेंगे। होता है ना, स्कूल से लौटते तो कितना बजता है, 2 बज जाता है, 2:30 बज जाता है ना। कम से कम जल्दी आ गई तो थोड़ा रहेगा कि हाँ चलो कुछ काम हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तो वही है। तो इनके मतलब इनके जो बेटे हैं, मतलब आज मुझे पता चला कि जो मतलब कैप्टन अभिमन्यु जो हमारे जिनका स्कूल है, जो हमारी मैनेजमेंट है, तो इन लोग 6 भाई हैं मतलब, और 6 एकदम बहुत बहुत स्कूल्स हैं इनके। गुड़गांव में, दिल्ली में, रायपुर में, भिलाई में कितने स्कूल हैं, कितने लोगों ने इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, नौकरी दी, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना एजुकेशन दिया। तो वही जब 6 बच्चे ज्वेल, उनके पोते पोतियाँ सब ज्वेल अच्छे मतलब हैं, तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे याद आया कि मेरे फादर इन लॉ मुझे स्टोरी सुनाया करते थे। मेरे फादर इन लॉ लोग 4 भाई थे और उन लोग 2 बहनें थी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, तो इन लोग भाई थे, तो इन लोग जो मतलब मेरे फादर इन लॉ जो 4 भाई थे, तो सबसे पहले जो 2 भाई हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के जो ताऊ जी थे, फर्स्ट ताऊ जी, सेकेंड ताऊ जी, वो दोनों IAS ऑफिसर थे। और उनकी फिर मेरे ससुर जी तो थे वो रेलवे के ऑफिसर थे, और जो सबसे छोटे वाले जो चाचा जी थे वो कोलकाता के, मतलब वेस्ट बंगाल के पूरे स्कूल के होते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो सर्वे करते हैं, मतलब कुछ वहाँ के कुछ इंचार्ज। और इनकी जो मतलब चाचा तो इंचार्ज थे, और जो 2 बुआ हैं वो डॉक्टर हैं। तो मतलब मेरे वो बोलते थे, मेरे ससुर बोलते थे कि मेरी मम्मी को देखने लोग आते थे कि आप क्या गर्भधन, मतलब आपने अपने गर्भ में रत्न को पैदा किया है। तो शी वॉज़ अ वेरी प्राउड मदर कि हाँ ऐसा। तो फिर वही मैं सोच रही थी कि इनको भी मतलब बहुत प्राउड होगा, मतलब प्राउड इन द सेंस, बहुत एक प्राउड मतलब घमंड नहीं बोलते हैं, प्राउड मतलब होता है कि एक अपने आप में बहुत अच्छा फील होना, है ना। जब अपने बच्चे अपना सब कुछ बहुत अच्छा करता है तो मन में एक अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है, मन में जैसे बोलते हैं शांति आती है। तो इस तरीके से तो मुझे याद आ रहा था कि हाँ मेरे फादर इन लॉ की स्टोरी सुनाया करते थे कि ऐसा था। उन लोग 5 भाई बहन बहुत अच्छे थे। तो लेकिन वहीं मतलब इन लोग जब मेरे मतलब ससुर के जो पापा लोग थे, उन लोग ज़मींदार किस्म के हुआ करते थे, तो पैसे गिना करते थे, खजांची। तो मेरे ससुर स्टोरी सुनाते हैं, बोलते थे कभी भी अपने बच्चों को वेल्थ का जो एक होता है ना, देखो पहले ज़माने के बच्चों को तो कुछ उतना वो नहीं रहता था। आजकल के बच्चों को पता रहता है कि हाँ मेरे पापा इस पोस्ट में काम करते तो इतना मेरे पापा के पास होगा, या घर द्वार परिवार दे के बच्चे एक आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन जो है, लेकिन फिर भी बच्चों को जो चीज़ मांगो वही चीज़ देना, हर चीज़ बोलने से पहले मुंह के सामने रख देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर चीज़ों के लिए बच्चों के अंदर एक रहना चाहिए कि दोगे क्या। मतलब मुझे याद है कि जब मेरी बेटी जब बहुत छोटी थी, बड़ी वाली, तब बोलती थी पापा बैलून देते तो अच्छा होता। मतलब ऐसे नहीं बोलती थी कि पापा मुझे बैलून चाहिए, प्लीज़ बैलून दो ना, नहीं दिए तो ऐसा नहीं, वो आदत डाले ही नहीं। ये तो आज मेरा मूड है कि मैं पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। बंगाली में होता है ना कालो जीरे काचा लौका की सब्ज़ी, यानी कलौंजी और हरी मिर्च, बस वो डालते हैं, और हल्दी और नमक, बस। ना प्याज, ना लहसुन, ना अदरक, कुछ भी नहीं। तो क्या बोलते हैं, वो बनाऊंगी, वो खाएंगे बस। चाहे आपका इंडिविजुअल घर हो या फ्लैट में जो है छोटा सा ये बालकनी रहता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा हरा भरा। जैसे ये कड़ी पत्ता का पेड़ है, कितना बड़ा हो गया है कड़ी पत्ते का ये पेड़। और मेरे ये आम का ये वाला, और मेरे घर में मैं फूल के इतने पेड़ हैं कि जब भगवान को पूजा करने हैं के लिए जो है सफिशेंट हो जाता है। बाहर जाके पेड़ों से, जब मैं सुबह स्कूल जाती हूँ देखती हूँ लोग पेड़ों से फूल निकाल रहे हैं, थैली लेकर उसमें सब डाल रहे हैं फूल निकाल निकाल के। उतना सारा फूलों की ज़रूरत नहीं है, 2-4 होने से ही हो जाता है, उतना तो मेरे घर में हो जाता है। हिबिस्कस, गुड़हल का फूल, बेलपत्ती, ये इसको क्या बोलते हैं, वाइट जो फूल होता है, ये जो मैं भिगो के रखी हूँ भगवान को शाम को चढ़ाऊँगी,
इस तरीके से कुछ फूल तो हो ही जाते हैं। तो अपने बालकनी में छोटे पोटे इतना कुछ लगा ही लेना चाहिए कि थोड़ा फूल वूल हो जाए और जो है उसको भगवान की पूजा वूजा में काम आ जाए, है ना। अच्छा लगता है, मैं यहीं खड़े होकर चाय पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज संडे है, अभी आफ्टरनून में मैं अभी थोड़ा सा मैं और मेरी बेटी लंच करेंगे, हस्बैंड का हो गया है। और पता है नाश्ते में आज पूरी सब्जी बनाई थी, वो मैं दिखाना ही भूल गई। तो जो है मिष्टी दोई लाई थी कल, तो मैं उसको भी मतलब आज अभी खा लेंगे। थोड़ा सा ही लाते हैं, छोटा सा एक वो लाते हैं खुड़ी, ताकि वो जल्दी से जो है ख़त्म हो जाए। और जो है कल ना सारा दिन ना दोपहर के बाद आप लोगों से बात करने के बाद वीडियो बनाना ही नहीं हो पाया, कुछ किसी काम से मैं बिज़ी हो गई थी। तो संडे भी मैं इतना मतलब छुट्टी के दिन में मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ ना, समझ में नहीं आता है कि अरे मुझे शूट भी करना। मुझे लगा अरे मैं इतना अच्छा पूरी सब्ज़ी बंगाली स्टाइल में बनाई और मैं ना उसको शूट करना ही भूल गई। तो आज भी लंच में कुछ खास नहीं बनाई हूँ, रात को कुछ अच्छा बनाऊँगी। अभी मैं दाल बनाई हूँ भिंडी वाली, इसकी भी रेसिपी एक दिन मैं बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी। इसका भी मैं शूट करना भूल गई, थोड़ा सा ना काफ़ी कामों में बिज़ी हो गई थी। तो और साग बनाई हूँ, दाल, उसमें थोड़ा घी डालूँगी और मिष्टी दोई, बस। और ज़्यादा इतने में ही बहुत हो जाता है, और ज़्यादा आइटम बनाती नहीं हूँ कि कोई एक अच्छा या दो अच्छे आइटम और गरम चावल। दोपहर के टाइम तो खैर चावल ज़्यादातर खाते ही नहीं हैं, तो छुट्टी का दिन है करके चावल खा रहे हैं। तो अभी मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही थी, एक दिन संडे के दिन सबकी छुट्टी होती तो मैं उसको खिला देती हूँ। तो पोचकू शांति मन से वेट कर रहा है कि मम्मी मुझे कब खाना देगी। तो बस मेरे पोचकू का और बेटी का खाना हो गया है। मैं अपने प्लेट में खाना निकाल के आराम से बैठ के सोफ़ा के ऊपर खाऊंगी। मैं अपने लिए कटोरी वटोरी नहीं करती, कौन इतना झंझट करे भाई। बस फटाफट खा लो और उसके बाद एक अच्छा सा स्वीट सा नैप लो। यहाँ पोचकू मेरा बेटा खिड़की के बाहर बैठ के आराम से देख रहा है, बड़ा शांत है, कभी ना बदमाशी वगैरह ज़्यादा नहीं करता, बहुत प्यारा है मेरा बच्चा। आपका संडे कैसे बीता? आपने संडे में क्या लंच करा? मुझे ज़रूर मैसेज में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। निवी का प्यार भरा नमस्कार।